हेलो फ्रेंड्स, आप आ गए करेंगे केमिस्ट्री ट्यूटोरियल में। तो आज क्या स्टार्ट करेंगे, स्लेटर रूल के बारे में आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले दो चीज़ और है जो ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर भी अब रिवाइज कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसके बाद इसमें आता हूँ मैं। तो एक होता है आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट, या इसी को स्क्रीनिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं, ओके। और एक होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अभी होता क्या है, थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ, दोनों एक ही में हो जाएगा, बता दूंगा। तो जैसे आपके पास ये न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के आउटर मोस्ट में सेल होता है, पता है आप लोगों को, ओके। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, मतलब यहाँ पे न्यूक्लियस है जो पॉजिटिव चार्ज होता है, बाकी जगह क्या होगा, इलेक्ट्रॉन फिल होगा। जैसे भी होगा, अलग अलग एटम का अलग अलग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें आउटर मोस्ट में फिल होगा, ठीक है। अब इसमें चार्ज क्या होता है, नेगेटिव है ना, इसमें नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन का। तो इसके ये न्यूक्लियस के जितना पास में होगा उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। मतलब आपके पास वाला जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, उसके लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा यहाँ पे, ज़्यादा होगा, ठीक। अब जैसे कि मैं आउटर मोस्ट में आ रहा हूँ यहाँ पे। अब सपोज आपके पास कोई मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, सिस्टम मतलब इलेक्ट्रॉन एटम की बात कर रहा हूँ मैं। तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, तो इसमें क्या होगा, जैसे कि ऐसे फिल होता है ना कभी भी, 18, 32, फिर 64 ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, जो आउटर मोस्ट वाला होता है इसको बोलते हैं nth सेल, मतलब आपका आउटर मोस्ट सेल जो भी, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल हो जाएगा ये। तो आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है आउटर मोस्ट में, ठीक है, ये किसके द्वारा सुरक्षित रहता है, सील्ड रहता है या स्क्रीन रहता है, इसे बोलते हैं सील्डिंग इफेक्ट भी बोलते हैं ना इसको, इसे बोलना, ठीक है, गलत लिख रहा हूँ, सील्डिंग इफेक्ट, या इसी को क्या पढ़ते हैं, सील्डिंग इफेक्ट बोलो या तो फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलो। सील्ड का मतलब क्या होता है, सुरक्षित करके रखा रहता है, उसको सील्ड करके रखा रहता है। किसको, आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉनों को किससे सील्ड करके रखा रहता है, न्यूक्लियस के चार्ज से, ठीक है। मतलब कौन करके रखा रहता है, इसका जो इनर मोस्ट ऑर्बिटल है ना, इनर मोस्ट सेल, ये इसको क्या करके रहता है, सील्ड करके रखा रहता है आउटर मोस्ट को, किसके इफेक्ट को बचाने के लिए, पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब न्यूक्लियस के प्रभाव को बचाने के लिए, ये मतलब होता है इसका। तो ये जो अट्रैक्शन लग रहा है इसको क्या बोलेंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये जो अंदर में जो इलेक्ट्रॉन होगा, बहुत सारा होगा ना, मल्टी स्केल की बात कर रहा हूँ, मल्टी इलेक्ट्रॉनिक की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, इसको क्या बोलता है, इसको सील्ड करके रखा रहता है आउटर मोस्ट को, ठीक है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन को रिपल्स करेगा कि नहीं, जो रिपल्सन फोर्स यहाँ पे जो लग रहा है, जो रिपल्सन लग रहा है उसी को क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। अब इसको क्या किया, इसमें रिसर्च करने, मतलब इस पर रिसर्च किसने किया था, जेसी स्लेटर ने, ठीक है। इसका जो रिसर्च में है पूरा, मतलब जो लिखा था वो कौन से फिजिकल, एक जनरल पेपर होता है फिजिकल रिव्यू करके, तो इन्होंने कब दिया था इसको, 1930 में इसको पब्लिश किया था, ठीक है ना। तब से इसको क्या बोलते हैं, इसको स्लेटर रूल के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। तो इसने एक फार्मूला दिया था जिससे हम लोग क्या है, स्क्रीनिंग इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं कि कितना हो रहा है, मतलब इस इनर सेल के द्वारा कितना इफेक्ट इसमें पड़ रहा है, ये इसका भी निकल सकता है, ठीक है। आउटर मोस्ट वाला थोड़ी ना होगा, ये तो आउटर मोस्ट होगा, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट किसके द्वारा, मतलब जो इसके इनर मोस्ट में होगा ना उसके द्वारा इफेक्ट होगा उसमें, मतलब इसके द्वारा लगाया गया प्रभाव बोल सकते हो, या इसके द्वारा इफेक्ट होगा, आउटर मोस्ट में थोड़ा इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन है तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिपल करेगा, दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन है उसको भी रिपल करने वाला है, तो इसमें प्रभाव इफेक्ट कम पड़ता है। तो जितना ज़्यादा इसका न्यूक्लियस क्या बोलेंगे, न्यूक्लियस डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है वो कम होता चला जाता है, तो उसका स्क्रीनिंग इफेक्ट भी थोड़ा कम होगा एज़ कम्पेयर टू इनर मोस्ट, ठीक है। अब इसको हटाता हूँ और उसमें चलते हैं। इसके लिए कुछ रूल है वो मैं बता देता हूँ पहले, स्लेटर रूल जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो उसमें क्या होगा देखो, तो सबसे पहले या पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन या ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन लिख सकते हो, पर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे लिख रहा हूँ ना वैसे आप लोग इसको बना लो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसमें पहले nth सेल के लिए होगा, फिर n-1 का मतलब जस्ट अपोजिट वाला, ये वाला, ये आपका न्यूक्लियस है, मान लो ये सब यहाँ पे सेल है, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, n बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, n-1 बोलेंगे, ठीक है। और इसको क्या बोलोगे, n-2 बोलोगे। यदि मान लो आपके पास 4 सेल है, 4 सेल होगा ना, मान लो 4 सेल है आपके पास, तो ठीक है, अभी 3 तक है, 3 तक बना देता हूँ मैं यहाँ पे, या एक और है मान लो यहाँ पे, ठीक है।
तब क्या हो जाएगा, ये n हो जाएगा, ये n-1 हो जाएगा, ये n-2 हो जाएगा और n-3 हो जाएगा। ओके, तो ये जो सेल बोल रहा हूँ ना, आउटर मोस्ट वाला सेल, इस पर जो इफेक्ट पड़ेगा किसका, स्क्रीनिंग इफेक्ट का या इनकमिंग इलेक्ट्रॉनों का, मतलब अंदर में जो इलेक्ट्रॉन उसका, इनकमिंग नहीं, जो ऑलरेडी अंदर में है उसका, ठीक है। तो इसके द्वारा जो इफेक्ट पड़ेगा कितना होगा उसका, 0.35, ठीक है। ये किसके लिए होगा, देखो ये भी लिखना जरूर, ठीक है। जब आपके पास s और p ऑर्बिटल होगा, p ऑर्बिटल होगा, तब कितना इफेक्ट पड़ेगा आउटर मोस्ट का, nth सेल का 3 पॉइंट इतना, और n-1 में कितना पड़ेगा, ये अच्छे से याद रखना, इसके बिना नहीं बना पाओगे। तो n-2 या n-3 या n-4 जैसा भी हो, तो उसमें कितना इफेक्ट पड़ने वाला है, 1। तो यहाँ पे कहने का मतलब होता है, यदि मान लो d ऑर्बिटल है, अभी थोड़ा रूल, इसको रूल जान लो अभी, इसके बाद मैं इसका पूरा प्रोसेस बताऊंगा। d और ऑफ कैलकुलेशन भी करेंगे, ठीक है। ऑर्बिटल ये वाला हो गया, तो इसके लिए कौन सा लगने वाला है, यहाँ पे भी 3.5 ही लगेगा, ठीक है। और बाकी जितना होता है ना, तो ये सब 0 0 लगने वाले हैं, मतलब n-2, n-3, n-4 वट एवर इट्स ऑन, ओके। इसमें आगे जाएगा। तो ये हो गया इसका रूल। यदि मान लो s और p ऑर्बिटल का पार्टिसिपेट कर रहा है यदि ऑर्बिटल में, इसमें, ठीक है, तो n के लिए कितना लिखोगे आप लोग, 3.5, ये मतलब 35% इफेक्ट पड़ता है इसको, ये मतलब होता है इसका। और अंदर जाओगे तो ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा, और अंदर जाओगे तो इसका न्यूक्लियस, इसका दूरी पास मतलब क्लोज होता जा रहा है ना, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होते जा रहा है, तो 100% मान लेते हैं उसको इधर, ठीक है। और डी और एफ के लिए तो बहुत बड़ा होता है ना इसका, तो और अंदर की ओर जाते हैं तो पूरा इफेक्ट 100% मान लिया जाता है इसमें। तो इसको किसने दिया था, इसको स्लेटर ने, इसलिए इसको स्लेटर रूल बोलते हैं। अब 1 बाय 1 करते हैं इसका प्रॉब्लम, ठीक है, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले मान लो लिथियम का निकालना है हमको, क्या निकालना है, लिथियम का। तो इसके लिए एक फार्मूला है, उसको मैं बता देता हूँ। फार्मूला क्या होता है, जेड इफेक्ट, ठीक है, फार्मूला लिख लो, ये काम आने वाला है। फिर जेड माइनस, या तो एस लिखते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, ये वाला। और ये जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये इसको क्या बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट भी बोल सकते हो आप लोग, स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इसी का वैल्यू पहले निकालेंगे हम, ठीक है। उसके बाद तो एटॉमिक नंबर तो पता होगा, होना चाहिए उसके लिए। ये हो गया। इसको और किस तरीके से लिखते हैं ये भी लिख लो। यदि मान लो स्टार लिखते हैं कई लोग, ठीक है, और ये तो जेड का जेड होता है एटॉमिक नंबर, और सिग्मा से भी रिप्रेजेंट करते हैं किसको, शील्डिंग को या इसको, ठीक है। दोनों का सेम है, दोनों में से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते, दोनों सेम होता है, ओके। ये वाला कोई कोई बुक में ऐसे लिखा रहता है, कोई कोई बुक में ऐसे दिया रहता है, ओके। तो अब देखो सबसे पहले किसका करते हैं, लिथियम का। एग्जाम्पल बताऊंगा तभी तो आप लोग समझोगे। इसको क्या बोलते हैं, लिथियम। अब छोड़ो उसको, वर्ड में नहीं लिखता मैं, ओके। ये लिथियम होता है, तो इसके लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको, एटॉमिक नंबर। और दूसरा चीज़ क्या पता होना चाहिए, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए उसको पहले बता दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, एटॉमिक नंबर हो गया, इसको पहले डिस्कस किए हैं, ओके। उसके बाद आप आओगे इसमें लिथियम में 1s2 और 2s2, 2s1, 3 होता है ना। देखो ये वाला मैं बना के बताता हूँ, ठीक है। ये वाला हो गया, ये न्यूक्लियस होगा प्लस चार्ज, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी पोजीशन में सर्कल करता रहेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, ओके। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा कि नहीं, तो ये जो होगा आपका n होगा, और ये नीचे वाला n-1 होगा, ठीक है। अब कौन से फार्मूले में लगे, देखो ये पहले वाला फार्मूले में लगेगा। और इसमें एक और लिख लेना, जो 1s होता है ना, ओनली सिंगल 1 है, उसके लिए 0.30 लगता है। चलिए कितना इफेक्ट होता है, 3.0। वो जैसे हाइड्रोजन आ गया, और बताऊंगा इसका कहाँ पे यूज़ होगा। तो ये n हो गया। अब देखो ये जो आउटर मोस्ट में है, इसका इफेक्ट तो यहाँ कम पड़ने वाला है, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, माइनस कर देंगे इसको कोई इफेक्ट नहीं लगने वाला। मतलब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, सबसे पहले s निकालेंगे या सिग्मा निकालेंगे, ठीक है। तो सिग्मा निकालने के लिए क्या करोगे, इसको सबसे पहले ब्लॉकिंग करना आप लोग। जैसे 1s हो गया 2s हो गया, इसको ब्लॉक कर दो। ये दोनों अलग अलग सेल में है ना वाला, इसीलिए, ओके। एक सेल के लिए क्या होगा, अब एक सेल में nth में सेल क्या लगेगा, 0.35 × 0, इसका तो 0 होगा ना, वो इलेक्ट्रॉन का कोई इफेक्ट नहीं लगने वाला, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो होगा माइनस कर देना लास्ट वाला। उसके बाद क्या होगा, फिर प्लस करना आप लोग। फिर कितना इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखो, 0.85 × 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इफेक्ट कितने लगने वाला है, तो ऊपर वाला तो 0 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा 1.0 लगेगा, कैलकुलेशन कर लेना अच्छे से। उसके बाद इस वाले फार्मूले में आप लोग पुट कर दो, कैसे, जेड स्टार
और एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है इसका, 3 माइनस 1 पॉइंट इतना कर दो। ओके, अब इसको जब घटाओगे तो जितना भी आया होगा, ठीक है, आप इसको करके देखना, ये जेड इफेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हो गया 1.3। 1.3 मतलब कौन सा हो रहा है, देखो इसका निकाले ना हम लोग, तो n-1 यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इस पर कितना इफेक्ट पड़ रहा है, 1.3 का, ठीक है, ये वाला, ये होता है इसका मतलब ये जो इनर सेल है वो कितना उसमें प्रभाव डाल रहा है, यही होता है इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है। तो आप हर चीज़ के लिए निकाल सकते हो, इसका भी ये निकाला कम ही होगा, ऑब्वियसली इसका कम होगा, ठीक है, नहीं मानते उसमें, आउटर मोस्ट वाले में इफेक्ट कम होता है, ठीक है। और चलते आगे, अब मान लो लिथियम प्लस की बात कर रहा है ये, मान लो लिथियम प्लस, ठीक है, लिथियम प्लस की बात कर, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो 1s2, दैट्स ऑल, क्योंकि ए क्या हो जाएगा, हट जाएगा 2s से, 2s में क्या होगा, 0 होगा ना, एक प्लस करोगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा उसके आउटर मोस्ट से, तो इसको लिखने का कोई मतलब नहीं बनता। अब मैं क्या बोला, जो एक इलेक्ट्रॉन होगा ना यहाँ पे देखो, ये वाला, ये एक इलेक्ट्रॉन है, अब एक ही सेल में है, तो ये इसके इलेक्ट्रॉनों को रिपल्सन करेगा कि नहीं, मतलब ये न्यूक्लियस इसको, ये न्यूक्लियस इसको, तो एक इसमें क्या करते हैं, निगलेक्ट हो जाता है, मतलब इग्नोर हो जाता है, कैंसल आउट हो जाता है, तो एक के लिए इसमें करते हैं। तो आउटर मोस्ट एक ही हुआ ना सेल, यहाँ पे गुना कितना हो जाएगा, एक ही होगा इसमें, तो कितना इफेक्ट पड़ेगा इसमें, 1.5 ही पड़ने वाला है इसमें, जो एस होगा आपका। फिर क्या करोगे, जेड इफेक्ट वाला फार्मूला लगाओगे, फिर कितना, जेड इफेक्ट लिखो या जेड स्टार लिखो, वाट एवर यू वांट, ओके। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, और ये कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, तो कितना इफेक्ट पड़ जाएगा, 2.70, ये आपका जेड इफेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेशन करते हैं इसको, और देखते हैं नया कुछ और एग्जांपल। ये हो गया आपका दूसरा, तीसरा में देख लेते फ्लोरीन का। तो सबसे पहले क्या लिखोगे आप लोग, इसका एटॉमिक नंबर 9 होता है, और बाकी को क्या करोगे, देखो इसका कुछ रूल है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1s2 हो गया, 2s2 और 2 पे कितना हो जाएगा, फ्लोरीन तो 5 हो जाएगा। अभी क्या करोगे, इन दोनों को ब्रैकेट मतलब अलग अलग कर लोगे, सब सेल की बात कर रहा हूँ मैं, जैसे एक लिखा होगा तो एक अलग से ब्रैकेट बनाना, 2s 2p ये सब अलग से ब्रैकेट बनने वाला है, ओके। अब देखो इसके भी आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है टोटल, इस सेल के आउटर मोस्ट में, फिर से बना देता हूँ। अब जैसा भी आप लोग देख लेना, 1s2s है, तो इसमें कितना 7 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 5 6 7 होगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करते हैं इसमें, जैसे अभी रूल में बताया आप लोगों को, लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन में एक तो रिपल करेगा ना उसको, तब क्या हो जाएगा, इसमें क्या रूल लगेगा, देखो इसको निकालने के लिए, तो सबसे पहले करना 3 पॉइंट सेम आउटर मोस्ट वाला, ओके। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, इसमें जितना टोटल होगा उसका -1, तो यहाँ 7 है तो 6 करोगे, ओके। फिर प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे तो सेम ही हो जाएगा, ठीक है। तो 1 इंटू नहीं 2 इंटू 2 इलेक्ट्रॉन है ना, ये आप फॉर्मूला समझ रहे हो कि नहीं आप लोग, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा ना, मान लो nth सेल होगा आपका, तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल में, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर प्लस लिखोगे, फिर n85 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-1 सेल, ओके। ये ऐसा आगे जाता जाएगा। अब एक लगेगा तो 1 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन n-2 इलेक्ट्रॉन, और आगे चलते जाएगा इसे, ओके ना। उसका ये 3 पॉइंट मतलब कैसे हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन nth सेल, मतलब जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका एक माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट उसी पे पड़ेगा ना, एक तो इस पर रिपल्सन होगा इसकी वजह से, उस एक माइनस करते हैं उसमें, ओके। 8.5 ये जो होगा नंबर ऑफ प्रेजेंट इन n-1 सेल, मतलब ये वाला n-1 होगा और ये n होगा आपका। उसके बाद 1 इंटू आगे जाओ, मतलब ये किसके लिए बता रहा हूँ अभी, खाली s&p ऑर्बिटल के लिए, मतलब इसमें है तो करोगे, इसी के हिसाब से इसको मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इनर मोस्ट में आपका इतना, और इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा 8.5 इतना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो s इसमें कितना आ जाएगा 3.8 आ जाएगा, और फिर इसका जेड इफेक्ट वाला आप लोग क्या लगाओगे, फार्मूला इधर लिख देता हूँ, चलो जेड इफेक्ट या जेड स्टार लिख सकते हो आप लोग, जेड माइनस एस ये होगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है, और कितना एस हमको मिला है 3.8 मिल रहा है, ओके 3.8 मिला, तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 5.2,
ये जेड इफेक्ट हो जाएगा इसका। हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है ये वाला। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो और एग्जांपल करवाता हूँ मैं आप लोग को इसमें, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या बता रहा था मैं, जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है ना उसका ये 3 पॉइंट मतलब कैसे हो रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन एन सेल, मतलब जो आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन होगा ना उसका एक माइनस कर देना, ठीक है, क्योंकि इफेक्ट उसी पे पड़ेगा ना, एक तो इस पर रिपल्सन होगा इसकी वजह से, उस एक माइनस करते हैं उसमें। ओके 8.5 ये जो होगा नंबर ऑफ प्रेजेंट इन n-1 सेल, मतलब ये वाला n-1 होगा और ये n होगा आपका। उसके बाद 1 इंटू आगे जाओ, मतलब ये किसके लिए बता रहा हूँ अभी, खाली एस एन पी ऑर्बिटल के लिए, मतलब इसमें है तो करोगे, इसी के हिसाब से इसको मैं फिल कर रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 क्यों लिखा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने इनर मोस्ट में आपका इतना, और इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा 8.5 इतना पड़ेगा। अब इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा मैं ऑलरेडी किया हूँ और उसको देख लेना आप लोग, ठीक है। तो एस इसमें कितना आ जाएगा 3.8 आ जाएगा, और फिर इसका जेड इफेक्ट वाला आप लोग क्या लगाओगे, फार्मूला इधर लिख देता हूँ, चलो जेड इफेक्ट या जेड स्टार लिख सकते हो आप लोग, जेड माइनस एस ये होगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट हो जाएगा। अब एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है, और कितना एस हमको मिला है 3.8 मिल रहा है। ओके 3.8 मिला तो इसका टोटल कितना हो जाएगा 5.2, ये जेड इफेक्ट हो जाएगा इसका। हो गया, कैलकुलेशन हो गया, ठीक है ये वाला। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। चलो और एग्जांपल करवाता हूँ मैं आप लोग को इसमें, तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। थोड़ा लंबा होगा वीडियो लेकिन इट शुड बी क्लियर, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आप लोगों को। तो उसके बाद चौथे में क्या कर रहा हूँ, पोटेशियम ले रहा हूँ। पोटेशियम के लिए क्या होता है 19 होता है, तो 1s2 2s2। देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको ब्लॉकिंग कर देना, मतलब बॉक्स बना देना, ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन से सेल में है कौन सा किस में है। 2s2 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा 3s2 3p6 होगा, 3p6 होगा। ओके ये वाला। अब डी को जो करोगे ना उसको थोड़ा सा वो कर लेना, तो डी में जाने से पहले किस में जाता है 4s1 में जाता है, 4s1 में जाता है कि नहीं। तो बस ये तो देखो इसमें भी क्या हो जा रहा है, एस और पी का हो रहा है। तो पहला वाला जो सेटअप बनाया था ना आप लोग को, मतलब 3.5 0.35 और 0.85 वाला, तो वो वाला रूल इसमें से लगने वाला है। अभी क्या बताया था मैं, आउटर मोस्ट वाला इफेक्ट तो निग्लेजेबल होता है, बहुत कम होता है उधर वाला। ओके तो इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, यहाँ से। ओके तो चलो लिखते हैं, एस क्या हो जाएगा आपका। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं, देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना 8 है। तो 8 में क्या करोगे आप लोग, 8 है ना यहाँ पे, तो 8 में क्या कर दोगे, 8 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसको तो माइनस कर दिया ना हम लोग। देखते हैं इसमें, हाँ ठीक है, यहाँ से माइनस कर दो इसको, 1s जो लास्ट वाला होगा ना उसको हटा देना। तो इसमें कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। देखो तो 8 लिख रहा हूँ इंटू ये वाला कैंसिल हो जाएगा, ये n-1 सेल हो जाएगा, ये n-2 सेल हो जाएगा, n-3 सेल हो जाएगा वाला। ओके तो ये n सेल में है, इसका इफेक्ट तो बहुत कम पड़ने वाला है। ओके तो 1 माइनस ऑलरेडी उसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होने वाला नहीं है कुछ, मतलब 0 होगा इसका इफेक्ट। ओके वो 1 इलेक्ट्रॉन का, इसमें 1 माइनस करना है बोला था ना मैं, तो 0 होगा तो 0 ही हो जाएगा ना इसका। तो 0 होगा तो उसको मल्टीप्लाई करोगे 3.5 से तो 0 ही आएगा, तो उसको नहीं लिखते हैं, कोई मतलब नहीं। तो n-1 से स्टार्ट करना है आपको। तो 8 कितना हो जाएगा, 8 इंटू 0.85। अब इसको क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आपको -1 करना है, तो उसका इफेक्ट 0 ही होगा, तो मतलब ही नहीं लिखने का। और उसके बाद n-2 आ रहा है। देखो अब n-2 के लिए क्या बताया था और n-3 के लिए क्या बताया था मैं, एक एक होगा कि नहीं, इन सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका जैसे कि 3.5 हुआ, इसका इतना हो गया, इसका 1 और इसका 1 होगा। तो बेटर है इन सब इलेक्ट्रॉनों को काउंट करके सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना हो जाएगा, 10 इलेक्ट्रॉन है, 10 इंटू 1 हो जाएगा। ओके अब इसको करोगे तो कितना आएगा 6.85 सॉरी 80 है प्लस 10 हो जाएगा इसका, ठीक है। तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, सॉरी 16.80 हो जाएगा टोटल करोगे तो। अब फिर इस इफेक्ट में लगा दो फॉर्मूले में, जेड माइनस एस लगा दो, तो जेड इफेक्ट कितना हो जाएगा आपका, ये 19 है, तो 19 में 16.80 कर दो। ओके तो इसमें कितना जाएगा 2.20, ये होगा आपका जेड इफेक्ट, मतलब स्लैटर रूल के हिसाब से ये हो जाएगा आपका। समझ में आया कैसे कैसे किया, इसमें एक तो माइनस करते हो इसलिए तो इसका फिर 0 हो जाएगा, उसको छोड़ दो। उसके बाद जो इधर इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करना है। यदि इसमें 1s2 होता ना तब देखते,
ठीक है। लेकिन एग्जाम में क्या पूछेगा आपको, ज़्यादातर 3D तक का पूछता है। देखो 3D यहाँ पे नहीं है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसके प्रीवियस में होगा, उसी के द्वारा तो लगेगा ना स्क्रीनिंग इफेक्ट, ना कि सिंगल के द्वारा। ये तो बहुत रेयर होगा ना। देखो ना यहाँ पे न्यूक्लियस मान लो इतना दूर है, ये दूर है ना, तो इसका इफेक्ट न्यूक्लियर इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम होगा। और स्लिटिंग इफेक्ट तो इस पर लगेगा ना भाई, ये थोड़ी ना इस पर लगाएगा, इसलिए यहाँ पे इसका इफेक्ट जो है 0 हो जाएगा। यदि कोई भी कन्फ्यूजन होगा तो कहीं पे लिख के रख लेना, ओके। मैं लास्ट में एक नंबर बताऊंगा, उसमें आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हो यदि किसी को रियल में डाउट है तो, नहीं तो ऐसे तो क्लियर हो जाएगा। 5 तो इसमें किसका करते हैं, वनेडियम का, और वनेडियम का 23 होता है, ठीक है। इसके लिए 3D के लिए करते हैं, इसमें पूरा भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, ओके। तो इसके लिए 2 रूल है, एस वाला भी यूज़ कर सकते हो और 3D वाला भी यूज़ कर सकते हो आप लोग। जो सेकंड रूल है ना उससे बनेगा ये ज़्यादा अच्छे से। तो 1s2 2s2 2p6, ठीक है। इसको ब्रैकेट कर लो, अलग अलग कर दोगे तो ज़्यादा आसान होता है। 3s2 3p6, इसको भी अलग कर लो। उसके बाद 3D में कितना 10 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 10 नहीं जाएगा, 3 जाएगा, ठीक है। उसके पहले किस में जाता था, 4s2 में। अब ये बहुत दूर होता है देखो ये वाला, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं अभी बताया, उसको भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है, ओके। मैं बताऊंगा, उसको भी लेके बताऊंगा ये वाला। पहले इसको निकालता हूँ, फिर इसको लेके बता दें। इसको लोगे तो कैसे आएगा, अंतर होता है, थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये पूरा सेल बन जाएगा आपका, ठीक। ये तो एक ही सेल में आएगा जी, ये 3 है ना, तो ये एक सेल में आ जाएगा। सेल तो एक ही होगा, अलग अलग रूल लगेगा उसमें, अलग चीज़ है। तो अब क्या करोगे, देखो इसको अलग इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 3D के यहाँ पे 3D है ना आपका, और 3D के लिए क्या था आपका, यदि मान लो nth में कितना होगा तो 3 पॉइंट इतना इफेक्ट लगेगा। यदि n-1 में हुआ तो 1 लगेगा, n-2 में हुआ तो 1 लगेगा, 1-3 में हुआ तो 1 लगेगा, यही तो बताया था ना। तो यहाँ पे क्या कर दो, सबसे बेस्ट इसमें एक माइनस कर दो, वो तो इग्नोर होता है, उसको छोड़ो, ठीक है। इसको बताऊँगा इसका इफेक्ट क्या होगा, मतलब इसका इफेक्ट लगेगा इस पर, इसलिए उसको इग्नोर कर रहा हूँ मैं, ओके। मैं नहीं कर रहा हूँ, मतलब ये रूल कर रहा है इग्नोर, ओके, बी केयरफुल। तो इसमें क्या हो जाएगा 2, चलो इसको कैलकुलेशन करते पहले। तो 3 पॉइंट आउटर मोस्ट में ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा आपका 2 होगा, 1 माइनस करोगे तो। अब क्या करोगे, ये 3.5 का तो रोल खत्म हो गया, ओके। अब ये जितना इलेक्ट्रॉन है ना सबको काउंट कर दो, क्योंकि इफेक्ट तो 100% या एक लगने वाला है यहाँ पे, सेम चीज़। तो यहाँ से 8 हो गया, ठीक है। कितना 18 होगा, ये 10 और 2 18 हो गया, तो 18 गुना कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करो, ये कितना हो जाएगा, ये वाला यही होगा ना, 35 2 70, और ये 18 हो गया। अब इसको जोड़ दो तो 18 70 होगा, गलत तो नहीं कर रहा ना, ठीक है। अब जेड इफेक्ट का फॉर्मूला लगाओ, जेड माइनस एस। तो जेड इफेक्ट कितना हो जाएगा, जेड कितना दिया है 23 माइनस 18.70, ओके। तब आपका जेड इफेक्ट क्या आएगा, देखो इसमें 4.30, याद रखना इसको, ओके। 4.30 यही होगा इसका आंसर। इसका वनेडियम जो होगा आपका 3D के लिए कितना हो जाएगा, ये 3D का स्क्रीनिंग इफेक्ट है जो किस पे लग रहा है, इस पे 4s2 पे। अब देखते हैं 4s2 होगा तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि यहाँ इसका और उसका दूर कितना ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है ना। इफेक्टिव न्यूक्लियर जो डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा होगा। तब देखते क्या आएगा उसका भी, आपको बता दूँ एक बार, ताकि क्यों उसको इग्नोर कर रहा हूँ ये समझ में आ जाएगा आपको। अब मान लो 3D का ना होके यहाँ पे 4s निकालना है हमको, पहले 3D का निकाल रहे थे तो उसको इग्नोर किए, अब मान लो 4s का निकालना है। 4s के लिए देखते हैं अब, ओके, जो एक इलेक्ट्रॉन उसको कितना रिपल कर सकता है। तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट निकालो, तो ये भी होगा, इसमें एक माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 3.05 × 1 होगा, करेक्ट। इसमें क्या होता है, इसका आउटर मोस्ट मान लेंगे। अब इसको जब कंसिडर कर रहे हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये सर देखो 3D, अब ये n हो जाएगा, ये पहले n हो रहा था इसलिए 3.5 लिख रहा था मैं, ओके। अब ये n-1 हो जाएगा, अब ये कितना हो जाएगा, ये पूरा n-1 में ही आएगा, ओके, और ये n-2 में आएगा। तो ये पूरा वेव ब्लॉक हो गया। यदि आप 4s का कंसिडर कर रहे हो तो इसके अंदर जितना इलेक्ट्रॉन है उसको काउंट करो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो 11 × 8 ये वाला लगेगा। यहाँ पे देखो D है, फिर भी वो वाला रूल लग रहा है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहना, ठीक है। यदि 3D की बात कर रहा है यहाँ पे तो अलग चीज़ है, यदि 4s को भी हमको निकालना है तो इसके लिए फर्स्ट वाला रूल काम आएगा। अब क्या होगा इंटू, अब इसके बाद ये सेल हो गया। अब इस सेल को पूरा मान लो, क्या दिक्कत है, 1s जितना भी जाएगा, इसके लिए भी अब 3 भी लिखूंगा तो 1 ही आएगा ना इसमें, ठीक है। तो दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ओके। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10, तो 10 × 1 होगा,
ठीक है। तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कितना आ जाएगा 19.70। ओके, फिर इसमें जेड इफेक्ट में क्या करोगे आप लोग, फार्मूला लगाओगे 23 माइनस 19 तो इसका इफेक्ट कितना पड़ेगा, इतना देखो जेड इफेक्ट का, ये वाला देखो। और पिछले बार क्या निकाले थे जेड इफेक्ट किसके लिए, 3D के लिए। ये 4S का था अपना और ये 3D का है। तो देखो डिफरेंस क्या होगा इसमें। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस में लग रहा है, इसी में लग रहा है ना, इसके द्वारा लग रहा है। ये जो आउटर मोस्ट है इस पर लगता है ना एक्चुअली में, इसको स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा ना इधर, तो उस पर भी जो लगेगा उसके लिए सबसे कम आ रहा है देखो, और इसमें डिफरेंस आ रहा है दोनों में। इसलिए इसको इग्नोर कर दो सबसे बेस्ट। क्या मतलब, क्योंकि निकालना तो हमको 3D के लिए है, जो उसकी इनर मोस्ट सेल में होता है उसी को तो निकालते हैं। तो इतना आएगा, इसको लिखो ठीक है। ये वाला इसको कम पूछता है, इसको ज़्यादा पूछता है। खाली डिफरेंस बताने के लिए मैं बता दिया। अब नेक्स्ट करते हैं किसका, क्लोरीन हो गया। तो क्लोरीन का लिखो 1s2 2s2 2p6 होगा, इसको ब्रैकेट में कर दो। फिर 3s2 एंड देन 3 5 हो जाएगा। अभी तो इजी है, जो पहले बताया था मैं आप लोग को। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेल में आ जाएगा ये। ओके, तो एस कैसे निकालोगे, ये एस वाला फॉर्म है तो 3 पॉइंट, ये वाला एन हो जाएगा आपका। एन में ये है तो एक माइनस करोगे, एक जिस पे लगेगा, तो 7 है टोटल। तो कितना हो जाएगा आपका 7 है ना, तो 6 पे लगेगा इसमें। ओके, मतलब 6 का इफेक्ट होगा। एक जो होता है ना उसमें इफेक्ट नहीं होता, जिस पे लगता है वो। ये वाला n-2 हो गया, n-1 हो गया सॉरी। ओके, तो कितना लगेगा, मल्टीप्लाई कर दो 8 से, फिर प्लस कर दो 2 होगा, तो 2 × 1 होगा। ओके, आई होप समझ रहे होगे आप लोग। तो इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा 10.90। ठीक है, अब इसका जेड इफेक्ट निकाल लो, ये इसका स्क्रीनिंग इफेक्ट है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना लगेगा उसमें, इसका 17 होता है, तो 17 माइनस ये हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा आपका टोटल 6.10 जेड इफेक्ट। ये इसका निकल गया क्लोरीन का। ओके, अब मान लो क्लोरीन माइनस होगा, मान लो क्लोरीन माइनस का पूछ देगा। ओके, तब क्या करोगे, इसके आउटर मोस्ट को कितना चला जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। 6 जाएगा ना, माइनस का मतलब क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो ज़्यादा हो जाएगा ना उसमें, सेम चीज़। अब क्या हो जाएगा, कोई डिफरेंस नहीं होने वाला, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अब 8 हो गया ना टोटल, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा बस, बाकी पूरा कैलकुलेशन सेम होगा। तो उसका जो एस होगा ना, देख लेना करके आप लोग। ओके, 2.25 और जेड इफेक्ट कर दो इसको, कितना होगा, सेम होगा 17 माइनस 11.25, तो कितना आ जाएगा आपका 5.75। आप देख सकते हो, इसमें एक रिलेशन मिलेगा आपको। ओके, पहले वाला कितना था मैं लिख देता हूँ क्लोरीन का, ये सिर्फ क्लोरीन का कितना आया था 6 ये वाला। तो आप इससे भी डिफाइन कर सकते हो साइज ऑफ क्लोरीन का और क्लोरीन एंड क्लोरीन माइनस का। ओके, तब इसमें पूछेगा साइज़ किसका सबसे ज़्यादा बड़ा है या छोटा होगा, क्लोरीन का होगा कि क्लोरीन माइनस का होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या देखोगे आप लोग, जिसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब ज़्यादा लगेगा तो वो ज़्यादा उसको दबा के रखेगा ना। ठीक है, तो इसमें देखो कहाँ गया 6 वाला, ये सबसे ज़्यादा है आपका, इस क्या होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ओके, तो ऑब्वियसली इसका छोटा होगा, मतलब जिसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा ना वो उसको ज़्यादा उसको मतलब क्या करेगा, कॉन्टेक्ट करके रखेगा उसको, तो उसका साइज़ छोटा हो जाएगा। अब ऑब्वियसली आप लोगों को पता है जो माइनस होता है उसका साइज़ भी बड़ा होता है। ओके, तो लेकिन ये इसके रूल के हिसाब से भी इसको प्रूव कर दे रहा है। इसमें कम लग रहा है मतलब इसका साइज़ बड़ा होगा ना जी, क्यों, तो इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। तो ये भी एक इसका एप्लीकेशन का पार्ट है, एप्लीकेशन। ओके, मतलब स्लेटर रूल का एप्लीकेशन है कि आप मॉलिक्यूल या एटम का साइज़ भी डिफाइन कर सकते हो। ये चीज़ हुआ। अब एक ठो ना कर सकते हो आराम से, बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ओके, सीजियम करते हैं। सीजियम को देखो 58 होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये और इजी हो जाता है, बस आपको एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने आना चाहिए। 1s2 2s2 2p6 ये हो जाएगा आपका। फिर क्या हो जाएगा 3s2 3p6 और क्या होता है 3d में 10 जाएगा, इसको अलग से कर लेना। ओके, क्योंकि डी वाला इसमें फार्मूला लगने वाला है। उसके बाद क्या हो जाएगा 4s2 4p6 जाएगा। ओके, देखो कितना लंबा जाएगा इसमें। ओके, फिर आपका 4d हो जाता है, 4d 10
तो इसको भी आप लोग अलग से ब्रैकेट में करोगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 4f2 होता है, यहीं तक लेते हैं, क्यों लेते हैं बताता हूँ अभी मेरे को। 5s2 देन 5p6 होगा आपका, उसके बाद 6s2 होगा। तो होगा क्या, देखो स्क्रीनिंग इफेक्ट किस में इसमें ज़्यादा होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना है यहाँ पे इनर मोस्ट में देखो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, 10 इलेक्ट्रॉन है। इधर देखो इसमें जाओगे इनर में 2 होगा, 8 होगा, यहाँ 2 होगा। तो इसका जो इफेक्ट होने वाला है ना सबका इग्नोर हो जाता है, मतलब कैंसल आउट हो जाता है, इग्नोर कर दो इसको, ओके। मतलब इसमें आपको कहाँ तक निकालना है, 4D तक, बस हो गया, ओके। अब देखो कैसे होगा, मतलब 4D आपके लिए क्या होगा, आपका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन होगा 4f2 यार, 4f2 का, ओके। 4f2 तक निकालना है, क्योंकि इसके प्रीवियस वाले कहेगी तो स्क्रीनिंग इफेक्ट लगेगा इन सब पे नहीं, इस पे लगेगा। ये और बढ़ा जाएगा तो और होगा उसमें, ठीक है। इसका भी निकाल सकते हो, मैं बताया था जैसे, लेकिन कम स्क्रीनिंग इफेक्ट आने वाला है आपका। तो इसका देखते हैं, तो रूल सेम है, सेकेंड वाला रूल लगेगा, ठीक है। ये वाला तो एक इसमें इग्नोर होता है, कैंसल आउट होता है उसका, तो ये 2 है तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये D और F वाला आता है इसमें, याद रखना। D एंड F में क्या बताया था, यदि N में होगा तो 0.35 लगेगा, बाकी N-1, N-2, N-3 ये सब में क्या लगेगा, 1 हो जाता है, सेम चीज़। तो यहाँ से यहाँ तक के इलेक्ट्रॉनों को काउंट करो, कितना आएगा 46, ओके। 1 से मल्टीप्लाई कर दो, ख़त्म। देखो बड़ा लग रहा था लेकिन हुआ क्या, (46.35) यही आएगा ना इसका जो ऐसा होगा। अब जेड इफेक्ट निकाल लो इसका, कितना होता है 58 माइनस 46.35, आप देख लेना कैलकुलेशन करके, ओके। ये होगा इसका, देखो कितना ज़्यादा लग रहा है इस पर, इतना ज़्यादा लग रहा है तो क्या हो जाएगा, उसका साइज़ छोटा होगा। 1s2 2s2 2p6 2p2 3p6 3d 4s 4p, ये पूरा लिखा हूँ 4 ठीक है। 58 गिन लेना और आगे आएगा इसका, तो यहाँ तक ही आपका काम होने वाला है, ठीक है। इसका जो इफेक्ट है, मतलब बाकी वो उसका इफेक्ट इस पर कितना पड़ रहा है वही निकाल रहे हैं यहाँ पे हम लोग। तो ये इसका कैलकुलेशन है जैसे पहले बताया। तो 4f के बाद इसका एक माइनस हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये वाला उसके प्रीवियस में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसको काउंट करके लिख देना यहाँ पे 46, ठीक है। तो 46.35 आ जाएगा, जेड इफेक्ट कितना आ जाएगा 11.65, ओके। चलो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आगे आपका जो यूनिट 4 है ना आपका, मतलब बीटेक या जो बीटेक कर रहा है आप लोग को, यूनिट 4 ये आपका कंप्लीट हो गया, ओके। यदि इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा आप लोगों को तो इस नंबर पे क्या करोगे आप लोग, व्हाट्सअप करोगे ओनली 9878924799। इस पर क्या ओनली व्हाट्सअप करोगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं, ओके। यदि रियल में आप लोग को डाउट है इससे रिलेटेड तो ओके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।